Chapter 13 Pictorial Representation of Data. In this chapter, we will learn bar graphs, circle charts. Warm up. You have learned it in your previous class, in third class also, about this data. Okay. So, first, observe the given pictograph and answer the question that follow. तो यहाँ पर आपको ये जो कुछ क्वेश्चन दिए हैं इस पिक्टोग्राफ को ध्यान से देखिए और जो नीचे क्वेश्चन दिए ना ABC करके उन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए सबसे पहले एप्पल दिए हुए हैं, है ना, और कितने एप्पल हैं? 5 एप्पल्स. हाउ मैनी एप्पल, क्वेश्चन देखिए ए, हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर इन द बास्केट. अब कितने एप्पल हैं यहाँ पे बास्केट में, तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5. ओके, तो 5 एप्पल्स है ना यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 5. ओके. क्वेश्चन सेकंड बी, विच फ्रूट इज मोर इन क्वांटिटी, वाटरमेलन और मैंगो. तो कौन सा ऐसा फ्रूट है जो क्वांटिटी में ज़्यादा है, वाटरमेलन ज़्यादा है या मैंगो ज़्यादा है. तो आप बताइए कि क्वांटिटी में कौन सा ज़्यादा है. मैंगो ज़्यादा है ना, वाटरमेलन तो एक ही है और मैंगोज ज़्यादा हैं, 3 मैंगोज हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3, ये मैंगो ज़्यादा है. ओके, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे. सी क्वेश्चन तो ये है कि टोटल कितने फ्रूट्स हैं, तो आप टोटल फ्रूट्स काउंट कर लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे. राइट. इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं. लेट्स स्टार्ट. बार ग्राफ. वी यूज़ द डाटा ऑफ द टेबल टू क्रिएट अ बार ग्राफ. हम क्या करते हैं, डाटा का यूज़ करते हैं टेबल को क्रिएट करने में, या बार ग्राफ बनाते हैं, बार ग्राफ का भी क्रिएट करते हैं हम इससे, है ना. हियर इज़ अ टेबल शोइंग फेवरेट पिज़्ज़ा टॉपिंग्स ऑफ सम पीपल ऑफ अ सोसाइटी. तो यहाँ पर जो टेबल बनी हुई है पिज़्ज़ा टॉपिंग्स की, किसको कौन सी टॉपिंग पसंद है पिज़्ज़ा पे, उसके लिए बनी हुई है ना. नंबर ऑफ टॉपिंग्स और नंबर ऑफ वोट्स. तो अलग अलग लोगों पे, जो सोसाइटी के लोग हैं उन पे ये सर्वे किया गया होगा कि उनको कौन सी भी पिज़्ज़ा टॉपिंग अच्छी लगती है और कितने वोट मिले इसको, वो लिखा हुआ है यहाँ पे. जैसे टमाटो को 50, पेपर को 125, अनियन को 200, पेपरोनी को 325 एंड मशरूम को 150 वोट्स मिले हैं. नाउ लेट अस रिप्रेजेंट दिस इन्फॉर्मेशन ऑन बार ग्राफ. अब इसी को इन्होंने नीचे देखिए बार ग्राफ में बताया है कि 50 200 150 200 250 300 350 यहाँ तक के ये नंबर ऑफ वोट्स हैं. और यहाँ पे नीचे देखिए सीरीज जो बनी हुई है ये है नंबर ऑफ टॉपिंग्स की. तो सबसे कम किसकी है, देखिए टमाटो की लग रही है ना, और सबसे हाईएस्ट तो पेपरोनी की है. तो अब इन क्वेश्चंस के आंसर देखिए. द बार ग्राफ हैज़ अ लिटिल टाइटल दैट एक्सप्लेन व्हाट इन्फॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड. तो वो जो बार ग्राफ होता है क्या होता है, एक इन्फॉर्मेशन का एक एक्सप्लेन होता है ना, कि जो इन्फॉर्मेशन जो रिप्रेजेंट की जा रही है उसका एक टाइटल होता है. देयर इज़ अ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल स्केल. तो एक हॉरिजेंटल है, वो जो हॉरिजेंटल है, और एक वर्टिकल भी दिया हुआ है यहाँ पे. राइट. वर्टिकल जो है वो तो ये पिज़्ज़ा टॉपिंग है, और जो हॉरिजेंटल दिया हुआ है यहाँ पे वो वोट्स के लिए दिया हुआ है. देयर आर लेबल ऑन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल स्केल एक्सप्लेनिंग द स्केल. तो हर जगह आप देखेंगे कि आपको एक्सप्लेन भी किया जा रहा है कि ये किस चीज़ के लिए. जैसे नंबर ऑफ वोट्स के लिए वहाँ लिखा हुआ है, ये वोट्स का ग्राफ यहाँ पर है, पिज़्ज़ा टॉपिंग का यहाँ पर है. जब आप दोनों को इकट्ठा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसका कहाँ तक पहुँच रहा है ग्राफ, है ना. तो ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है बिल्कुल. जैसे पेपरोनी का देखिए सबसे हाईएस्ट है, तो अब आप इसका स्केल अगर बराबरी से देखेंगे कहाँ जा रहा है, 300 के अबव जा रहा है ना. तो पेपरोनी का 325 था ना, ऊपर वाले टेबल पे देखिए 325 था, तो वो 25 के हिसाब से छोटे छोटे स्केल्स बने हुए हैं, है ना. 50 में भी देखिए 2 स्केल है, मतलब ये 25 करके बना हुआ है. तो पेपरोनी का कितना हो रहा है, 300 के बाद है, मतलब 325 बता रहा है ये. अनियन का देखिए, अनियन का 200 तक का बना हुआ है, तो ये टेबल पे भी 200 दिया हुआ है. मशरूम का जो है 150 है, तो 150 में ही रुक गया ये. 125 इसका पेपर का है ना. तो ये 100 के बाद एक और लाइन तक पहुंचा है, तो 125 बता रहा है. तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, ये जो इस टेबल में दी हुई थी, इसका एक बार ग्राफ बनाया, इसको कहते हैं बार ग्राफ. समझ गए आप. तो जब भी बार ग्राफ का आएगा कि बनाना है या इसको समझाना है, तो ये आपको यूज़ करना पड़ेगा. ओके. और आगे की क्लासेस में तो इससे भी बड़े बड़े बार ग्राफ्स हैं, तो इनको अच्छे से समझ लीजिए. और बिल्कुल इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज 13.1 दी हुई है, इसमें टेबल दी हुई है आपके, तो आपको ये
डन कर लेना ये एक्सरसाइज। ओके, ये आज आपका होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी। सो तब तक के लिए डू इट स्टूडेंट्स।